आप देख रहे हैं A9 न्यूज, पल पल की खबर। भक्ति परिवार महिला संकीर्तन मंडल रजी 0 लाजपत नगर मुरादाबाद की ओर से कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की गई। सभा में 2 मिनट का भीम दिवंगत आत्माओं की शांति हेतु रखा गया। सभी सदस्यों द्वारा शांति पाठ किया तथा कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। सभा का संचालन करते हुए भक्ति परिवार की संयोजिका अनीता श्रीवास्तव ने सर्वयम अपनी संवेदनाएं पीड़ित लोगों के प्रति व्यक्त करते हुए ईश्वर से प्रार्थना की सभी मृतकों के परिवारजनों को दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। भक्ति परिवार की उपाध्यक्ष सरिता गुप्ता ने भी अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि इस कठिन समय में हम सभी उन दिवंगत आत्माओं के परिवार के साथ हैं एवं भगवान से प्रार्थना करते हुए सभा में अन्य महिलाओं ने भी अपनी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की एवं सरकार से अपील की कि जल्द से जल्द कोई कठोर कदम उठाया जाए जिससे इस तरह से कोई और जान न गंवाए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सचिव श्रीमती अनीता श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष सरिता गुप्ता, सुमन, पवन अग्रवाल, अनुपम अग्रवाल, नीलम बंसल, राज मदान, अनीता नकरा, ममता अग्रवाल, पुष्पा पहावा, अंजू अग्रवाल, लक्ष्मी शुक्ला, प्रीति पासी, सोनी वर्मा, ममता अग्रवाल, सतविंदर कौर, मोनिका, भावना, नीरा गुप्ता, नीरू बजाज उपस्थित रही। हिंदू का नाम लेके पूछ के नाम उनको बोला जी, गोली से मार दिया। उसके लिए बहुत ज़्यादा दर्दनाक, इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। उसी उनके लिए ही मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। ये बहुत ही दुखद समाचार है। इसमें हम सभी भक्ति परिवार के लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। क्योंकि जाति नहीं धर्म पूछ के उन्हें गोलियों से मारा है, तो हम भारतवासी भक्ति परिवार उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। परिवार के साथ करा है, कईयों के लाल चले गए, कईयों के सुहाग चले गए, कईयों के भाई चले गए। इस समय इसको सहना बहुत ही दुख है और इसको सहने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। जो बोली हुआ है जिसमें उन्होंने सिर्फ हिंदुओं को 2 भागों में विभाजित कर दिए थे, जिसमें टूरिस्ट आए थे और उनसे पूछा कि तुम्हारा क्या धर्म है। इस समय इन्होंने धर्म को माध्यम बनाते हुए जो गोली चलाई है और हिंदुओं को मारा है। 26 जवान जो उनकी मौत हुई है, उन सब के लिए हमें बहुत दुख है। भक्ति परिवार उन सब के लिए श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है और आज हम उसी के लिए एकत्रित हुए हैं। आतंकी हमले में जो भी आहत हुए हैं, जिन परिवारों ने अपने लाल, अपने पिता, अपने भाई बंधुओं को खोया, हमारी सारी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ है। भगवान उनको इस दुख को सहने की शक्ति दे और इससे ज़्यादा हम दुखद कुछ हो नहीं सकता जो उन परिवारों के साथ हुआ, जो उन आतंकवादियों ने किया। भगवान उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा, ना ही भारत सरकार उन्हें कभी माफ़ करेगी। कन्या जी, जिन परिवारों के साथ ये दुखद घटना हुई है, उन सभी परिवारों के लिए मेरे हार्दिक संवेदनाएं। वो सब श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हमने जो हमारे देश के संग करा है, उनको मैं अपने देशवासियों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। लोग बहुत आहत हुए हैं और उसके लिए हम अपनी श्रद्धांजलि उन लोगों को समर्पित करते हैं। महिला मंडल की संचालिका पहले ही आहत थी, लेकिन पहलगाम का जब समाचार मिला तो बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ रहा था। उस परिवार के साथ जो कुछ हुआ वो कभी सोचा भी नहीं था। हादसे तो बहुत हुए हैं, बट इस बार जो कुछ हुआ उनके साथ वो अच्छा नहीं हुआ। उस परिवार का भी ध्यान आता है जहाँ का बच्चा गया है, तो इसकी तो मैं निंदा करती ही हूँ। साथ में उन सभी को जो हमारे बीच में अब नहीं है, उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ अपनी ओर से। और आज भक्ति परिवार ने कैंडल जलाकर पूरे भक्ति परिवार के सदस्यों ने उनको श्रद्धांजलि और परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे, ऐसा मंदिर लगा के वहाँ अरदास करेंगे।
देश के प्रधानमंत्री का जैसे आप घटना हुई आपका भाई निंदा तो है ही है इस केस की, लेकिन मैं यही कहूँगी कि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। ऐसा हम भी चाहते हैं और हमारा समाज भी चाहता है कि उनके लिए भी बहुत मुश्किल की घड़ी है, लेकिन वो इसका सामना कर रहे हैं और आगे भी उन्हें ईश्वर माँ भगवती इतनी हिम्मत दे कि वो ईंट का जवाब पत्थर से दे सकें। संकीर्तन मंडल की उपाध्यक्ष सरिता गुप्ता। कश्मीर के पहलगांव में जो आतंकवाद हुआ है उसको बहुत दुखद और सराहनीय, हमें बहुत दुख है और उसकी निंदा सारे ही पूरे देशों में चल रही है। यही अनुरोध है कि सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए। सुना है कि पानी बंद कर दिया, ये बंद कर दिया, उनसे सबसे ज़रूरी है कि उनको ठोस कदम उठा के